बेहद की परम महाशांति सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 924 924 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है बापू जी के दादाजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिल के शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। बहुत दिनों से बोला नहीं ना, इसीलिए थोड़ी लाइनें आगे पीछे हो गई। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये लाइनें याद तो हो ही गई होंगी। मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप अपने मन में बोल ही लिया करो। ठीक है जी। तो बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से तो पॉडकास्ट चल रहे थे, अभी हम अहमदाबाद आ चुके हैं। अब शुरू करेंगे अपना नॉर्मल पढ़ाई जैसे हम डेली करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रहा इस बार। गुड़गांव के आश्रम में बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड हुए। धीरे धीरे करके आप आने वाले दिनों में देख पाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो आज बढ़िया बात यह है कि आज मैंने एक TRS एक यूट्यूब चैनल है रणवीर, TRS क्लिप्स करके है, उसकी मैंने एक क्लिप्स देखी। उसमें जो व्यक्ति हैं श्री M करके एक व्यक्ति है, जिसकी फ़ोटो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रुप में भी उनका लिंक जो है शेयर करूँगा। हाँ, तो वो आप देखेंगे। तो उसके अंदर अगर आप खुद ही सर्च करना चाहते हैं तो उस वीडियो का टाइटल है मोस्ट इंसेन मोमेंट ऑन TRS क्रिएटिंग अ रुद्राक्ष आउट ऑफ थिन एयर, श्री M, ये इनका टाइटल है। तो उसके अंदर ना इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ थोड़ा सा। ये लड़का रणवीर है, इसका ये शो चलता है, और ये भाई जो है इसका नाम है श्री M। अब इन्होंने जो है वो हवा में से, शो में ही बात करते करते हवा में से रुद्राक्ष ला के उसको दिखाया, और फिर उसमें एक छेद करके भी ऐसे फूंक मारी और छेद भी हो गया। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। यस, बियर बिशप इसकी मेन चैनल है, ये उसकी दूसरी चैनल है, इसकी बहुत सारी चैनल है। बहुत अच्छा ये भाई काम करता है, रणवीर आलाबादिया। यस, एग्जैक्टली। तो ये भाई तो इन्होंने ये बात कही कि भाई इसके लिए मैंने एजेंसी रखी हुई है, नॉट फिजिकली। तो उन्होंने खुद बोला ये बात कि मैंने सूक्ष्म जगत के कुछ लोग हैं जो ये मेरा काम करते हैं, मैंने हवा में से इसको नहीं बनाया, पर कहीं पड़ा था वहाँ से वो लेके आए हैं यहाँ पे और आपके सामने रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से अगर कोई सच बात बताए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती है, कर्ण पिशाचिनी और ये सब चीज़ें, वो कान में आके आपके बारे में सब बता देते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत के जो लोग हैं, लोग इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 4 मिनट का ही एक क्लिप है, वो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। यस। और हाँ, ये टेलीपोर्टेशन भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि लोग इसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइंड उनका भटक जाता है, इन चीज़ों में उनका दिमाग उसी में लग जाता है। तो ये क्योंकि ये YouTube का कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बजा सकते हैं। पर यस, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से इसको फॉरवर्ड करेंगे। यस। हाँ, वो भभूति भी हवा से निकाल लेते हैं और ये सब चीज़ें। वो तो मैंने, हमारे एक भाई थे जो हमारे बेहद के ज्ञान में भी थे, अभी तो शायद नहीं है, पर उन्होंने भी मेरे को हवा में से ऐसे भभूत नहीं, सॉरी, चोखा चावल के दाने मुझे हाथ में ला के ऐसे दिखाए थे। हमारे बेहद के ज्ञान में थे, अब वो साईं बाबा की भक्ति में व्यस्त है, पर उन्होंने ये करके मुझे दिखाया था। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैंने इसका एक वीडियो का क्लिप बनाया था तो मेरी सिद्धि चली गई थी, फिर मैंने जाके माफ़ी मांगी, फिर अब वो सिद्धि आ गई है, अब वो आगे और बढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो ऐसे लोग क्या करते हैं कि, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई और लोगों की बात कर रहा हूँ, कि लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं कि देखो आपके लिए साईं बाबा ने चावल भेजे हैं, ये हवा में से ला के ऐसे करके देंगे, और आपको लगेगा अरे ये तो चमत्कार हो गया, वाकई में भेजे हैं। फिर वो उनके भंडारे के लिए एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूँ, वॉट ये चीज़ें वो उनको लिख देंगे और उनका भंडारा चलता रहेगा। तो ये सिंपली चमत्कार और चमत्कार से रिलेटेड ये चीज़ें, क्योंकि लोगों को जो है चमत्कार में, नमस्कार में बहुत इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली
ये हो रहा है दुनिया में और लोगों को ये पसंद भी है, तो सबका सब चल रहा है। पर हम यहाँ पे ये सब चीज़ें ना सिखाने या ना इस बारे में हम इस पे ये सब चीज़ों पे ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि ये सब कुछ टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब अभी किया अभी ख़त्म, ठीक। इसका कोई इफेक्ट आपके जीवन में, आपके कर्मों पे, आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे, आपके संस्कार पे और आपकी आत्मा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सीधी बात है। जिन चीज़ से आपका मन शुद्ध ना हो, अंतःकरण शुद्ध ना हो, आत्मा जागृति ना हो, ये सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। यस, हाँ, ये फुल एंटरटेनमेंट है, ये सूक्ष्म जगत का, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हर भाषा में हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है, हर छोटे मोटे संप्रदाय में हो रहा है। जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं बस इसी के आधार पे चल रहे हैं। अभी दिल्ली से आते वक्त हम लोग एक जगह पे गए जहाँ से वो कुंभलगढ़ जो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे जब हम गांव में जा रहे थे तो उदयपुर से कुंभलगढ़ कुछ 50 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जहाँ वो सिंगल रोड है, और वहाँ पे अगर सामने कोई गाड़ी आएगी तो भी आपको गाड़ी नीचे उतारनी पड़ेगी, ऐसी जगह है। और वहाँ पे मैंने एक मस्त चीज़ देखी कि हर गांव के बाहर एक छोटा छोटा मंदिर था। तो माँ हमारे साथ थी, तो मैंने माँ को बोला कि देखो कितना मस्त है कि भाई हमारे सनातन धर्म के अंदर हर एक छोटे छोटे गांव में एक छोटा छोटा मंदिर बना है, और आज भी इस महाकलयुग के अंदर भी उसमें श्रद्धा और पूजा और आरती और ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक, इससे रिलेटेड एक और बात भी करूँगा जो अभी आगे करनी है। तो माँ को मैंने ये पूछा कि देखो, जैसे वैसे तो बापूजी ने बोला कि सभी देवताएं मतलब 40-60% जो है, 40 से 60% देवताएं जो है वो मनुष्य बन चुके हैं। कुछ आत्माएं सूक्ष्म जगत में है जो कि मंदिरों में बैठी है, मूर्ति में बैठी है और अपने भक्तों का भला कर रही है। छोटे मोटे इस तरीके के कोई भी छोटे मोटे कार्य करती है। ऐसे ऐसे देवी देवता बैठे जिनका आप नाम भी नहीं जानते, ठीक। अगर आप उस गांव से निकलेंगे तो आपको वो एक नए माता के या नए कुछ देवता के आपको नाम देखने को सुनने को मिलेंगे, और उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो हम लोगों से अच्छे तो ये हैं। क्यों मैंने ये कहा उसका कारण भी समझाऊंगा। मैंने उनको ये कहा कि हमारे से अच्छे ये हैं कि एटलीस्ट वो शांति से इस मंदिर में बैठे हैं और जितने भी लोगों का भला कर सके, गांव का छोटे मोटे 10-20 परिवार या जितने भी लोगों का भला कर रहे हैं, तो अपने बड़े आराम से बैठ के उनका आज भी पूजा हो रही है, क्योंकि कुछ चमत्कार हो रहे हैं तो आज लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार भी है। ज्ञान तो आत्मज्ञान के लिए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इतना आसानी से तो होने वाला नहीं। तो मैंने माँ को बोला कि ये कैसे हो रहा है, तो माँ ने एक बहुत मस्त लाइन बोली कि जो आज भी सूक्ष्म जगत में देवी देवता, चाहे ये मंदिर में बैठे चाहे ऊपर बैठे हैं, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया। इतना समय हो गया, ब्रह्मा का इतना परार्थ हो गया कि इतना समय बीतने के बाद भी उन्होंने जन्म नहीं लिया, और जन्म नहीं लिया तो इसलिए उनकी आत्मा में अभी भी जो भी पावर है उसकी वजह से वो खुद भी शांति में रह रहे हैं और दूसरों को भी शांति दे रहे हैं। छोटे मोटे चमत्कार भी कर रहे हैं तो लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो अपने भक्तों की छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। चाबी घूम गई, ये खो गया, ये हो गया, घर में लड़ाई हो गई, इन चीज़ों का छोटा मोटा उनके पास सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बात है कि हमारे से हम 5 बंदों को भी आज खुश नहीं रख सकते। अपने स्वभाव से, अपने मन से, हम अपनी बुद्धि से, भले हम अपने आप को ज्ञानी कहें, महाज्ञानी कहें, लेकिन जबान तो हमारी छुरी की तरह ही चलती है, ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो देवताएं भले पावर लॉस करके बैठे हुए हैं, हम ये मानते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी वो अपने जो मैंने देखा वहाँ पे, जहाँ पे जो शांति की बात हमने की, भले वो विश्व का भला ना कर सके पर कुछ लोगों को समेटे हुए बैठे हैं, वहाँ का वायुमंडल समेटे हुए बैठे हैं। वहाँ पे वो उन्होंने खुद ने अपने आप पे नया जन्म ना लेने के कारण जो थोड़ी बहुत जो भी शक्ति है बचाई है, जो उन्होंने त्याग किया है, अपने शरीर के भोगों का त्याग किया है, राइट। आज हम कहें कि भाई आपको 2 दिन जो है
खिचड़ी ही खानी है सिंपल, तो कोई खाने को तैयार नहीं। ठीक, क्योंकि मन में भोग की इच्छा है, तो हाँ उनको भी प्रसाद चढ़ता है, उनको भी सूक्ष्म एनर्जी तो मिलती है, ऐसा है कि नहीं है कि नहीं मिलती। पर जो देह का जो जिन्होंने, मैं सब मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी आज शांति से बैठे हुए जो दिव्य मंदिर आज भी चल रहे हैं, सब जगह ऐसा नहीं है कि सब बुरा हाल है। कुछ जगह जो दिव्य आत्माएं शांति से बैठी हुई है, जो अच्छा कार्य कर रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो देहभान में नहीं आए, उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया, उन्होंने अपनी इच्छाएं वासनाएं उन सबको समेट लिया। ठीक, और ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है। आज के कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बेचारे मतलब इसी में ही कई जन्म लेंगे, कई बार मरेंगे। इसके बाद इसके ऊपर भी आएंगे। अब बात हो रही थी कि वो शांति से अपने मंदिर में बैठे हुए हैं। अब कुछ आत्माएं, कुछ देवताएं, मतलब जो बापू जी ने बोला ना कि कुछ आत्माएं तो सूक्ष्म जगत में है, कुछ मंदिर में बैठी है, और कुछ जो है वो मनुष्य बन गए आप और हमारी तरह। ठीक, लेकिन हमारा बेहद का ज्ञान है तो बेहद की आत्माओं के लिए है, तो वो तो दिव्य आत्मा है, उनको मैं देवताओं से कंपेयर भी नहीं कर रहा। पर जो कुछ देवताएं हैं जो मनुष्य बन गए हैं, और मनुष्य बनने के बाद भोगों में फंस गए हैं, चिंताओं, कामनाओं, वासनाओं में फंस गए हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं वो जीवों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जो जानवर से मनुष्य बने, उनकी तो मैं बात भी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी भी चर्चा होगी, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो जागृत आत्माएं हैं, वो तो श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन फिर भी इस धरती को, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अभी भी जो बचाए बैठे हैं, चाहे छोटे छोटे गाँव में, मंदिरों में, और आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ है। अब पहला हमने बात करी वो TRS क्लिप की, जहाँ पे बात बताई कि वो हवा में से रुद्राक्ष ले आए और वो भाई को दे दिया, बोले आप इसको रखो और ये गायब भी नहीं होगा। वो गायब नहीं होगा, उसका कारण भी बताया कि ये हवा में से पैदा नहीं हुआ, ये कहीं रखा था, मैंने लाया और मैंने आपको दिया है। ठीक, तो ये गायब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फिजिकली था, हवा में से पैदा नहीं हुआ। आप इसको रख सकते हैं, आप उसको पहन भी सकते हैं। उसको फूंक मार के उसने छेद भी किया, वो जो भी भाई श्री एम थे, वॉट एवर, उन्होंने कहा कि ये सिद्धियां हैं, इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, ये कुछ बड़ी बातें नहीं है। आप जब ये देखेंगे तो आप समझेंगे, आपको एक वंडर भी लगेगा कि यार ये तो मस्त बात है। तो बात यहाँ पर ये भी है कि आने वाले समय में ये सभी चीज़ें लोगों को दिखेगी। अभी तो जागृति नहीं है। मान लो आज आपने ये बात पहली बार सुना तो आपको ये लगेगा कि यार ये मस्त बात कही भाई ने, पर ये जग जाहिर है, ये दुनिया में सबको पता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो लोग खोजी हैं वो खोज लेते हैं। ठीक, और अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ एक डांग जिले की, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे डांग एक एरिया पड़ता है। वहाँ पे लोग, अब तीसरे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग मोस्टली आदिवासी लोग हैं, और जब भी वो बीमार होते हैं या बीमारियाँ होती है, इस तरीके की चीज़ होती है उनके साथ, तो वो देवी देवता के पास उनके मंदिर में जाते हैं, वो बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गी। ये खुद उन्हीं के वीडियो से मैंने बोला है, अपने मन से नहीं बोला है। तो ये सब ट्रिक्स वो लोग करते हैं ठीक करने के लिए। पर जब वो लोग ठीक नहीं होते, जब वो ठीक हो जाते तब तक तो वो उनके फॉलोअर बने रहते। पर जब वो ठीक नहीं होते, अब यहाँ एंट्री होती है क्रिश्चियन लोग आके बोलते हैं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेयर करनी है और आप ठीक हो जाओगे। अब वो दुखी इंसान क्या ना करता, तो वो तुरंत ही उनकी बात मान लेते हैं, मरता क्या ना करता, वो कहता ठीक है। अब वो प्रेयर कराते हैं, और कुछ सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो है उनको उनकी इच्छाएं या जो भी कामनाएं या उनका ठीक होने का भी है, वो उनको ठीक कर लेते हैं, और वो हिंदुइज़्म में या आदिवासी में से वो कन्वर्ट होके उसमें चले जाते हैं। पर वो सबका नहीं होता, किसी का ही होता है, वो भी छोटा मोटा होता है। ठीक, और वो कैसा होता है कि कौवे का बैठना और डाली का टूटना। ठीक, अब मान लो आपको बुखार आया है, आप बुखार 3 दिन, नॉर्मल बुखार 3 दिन ही चलता है। अब तीसरे दिन जाओ और उसके लिए प्रेयर करो और आप ठीक हो जाओ, तो आपको लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया, पर बुखार तो तीसरे दिन तो ठीक ही होने वाला है। तो उसका ये लाभ मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत। ठीक, यहाँ कोई कर्म की बात ही नहीं है, यहाँ कोई पुनर्जन्म की बात ही नहीं, यहाँ आत्मकल्याण की बात ही नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की बातें हो रही है,
तो हम इसको प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत हर जगह, इसीलिए हर धर्म में चल रहे हैं और सबको ये लगता है अगर वहाँ पे सब सही होने वाले हो तो सभी सही होने चाहिए। चमत्कार का मकसद तो मतलब तो यही है कि वो यहाँ पर भी हो, स्पेस में जाओ तो वहाँ पर भी हो, और यूएफओ में बैठो तो वहाँ पर भी हो, स्पेस स्टेशन में भी हो, धरती लोक में भी हो और हर जगह हो, तब तो वो चमत्कार है। लेकिन होता सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ है और कई लोगों के पास है। तो ये चीज़ों से धर्म परिवर्तन भी हो रहा है और उन लोगों को अब हिंदुइज्म वाले समझा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं है, तुम वापिस आओ। तो वो लोग कुछ लोग आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो हमारा ये मकसद भी नहीं है कि इन पे चीज़ों पे चर्चा हो। हमारी चर्चा होनी चाहिए कि ज्ञान पे, राइट, और हम ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली हमें ये समझने को मिलती है कि अगर हम एज ए ह्यूमन, अगर हम 5 लोगों के लिए भी हम सही नहीं हैं, 5 लोगों को लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ भी कड़वे हैं, हम मीठा नहीं बोल सकते, हम प्यार नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका मनपसंद बने, कुछ लोगों का बन जाए, ठीक है, जो हमारे आसपास है उनके हम बन जाएं, ठीक है। तो तो ये चीज़ें हो रही हैं आसपास, जीवन में हो रही है। हमें अपने आप पे यहाँ पे हम, क्योंकि ये स्व परिवर्तन का यहाँ पे ज्ञान है, राइट, यहाँ पे हमारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की हमेशा बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अवेयरनेस के लिए बताते हैं। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ कभी ये ना लगे कि मेरे साथ कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा मेरे साथ ये कर रही है, मेरे साथ वो कर रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा लोग यही बात करते हैं कि हमारे पीछे तांत्रिक किया हुआ है, भूत प्रेत छोड़े हैं, फलाना छोड़ा है, ढिमकाना छोड़ा है, हम तो बीमार ही रहते हैं, हम तो यही हो गया, हमारा तो वही हो गया। यही बात जो है, यही बात हमें हम भटका देते हैं। हम ये कर्म बंधन है, सिंपल सा कर्म बंधन है, राइट। किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया तो भी ये सोचेगा, शरीर में बीमारी आ गई तो भी ये सोचेगा, और कोई भी बुरी चीज़ हो गई, अरे तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ तुम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो? हर दिन तुम्हें मजा ही मिलने वाला है, हर दिन तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है, तुम्हारी लॉटरी हो लगने वाली है। क्या तुम्हारे जीवन में तुमने कभी पाप नहीं किया? तो पाप जब सामने आएगा तो भुगतने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते? उस वक्त तुम क्यों इधर उधर मुंह मार रहे हो, सहारा ढूंढ रहे हो कि ये बचा ले, वो बचा ले, ये मेरे लिए योग कर ले, ये मेरे लिए पावर दे दे, ये मुझे ये कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, प्रेयर कर दे, मुझे रेकी दे दे। क्यों ये सोचते हो? अरे परमात्मा तुम्हारा क्रिएटर तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम ये फालतू की चीज़ों में क्यों दिमाग लगा रहे हो? हाँ, यही हो रहा है जन्मों जन्म से, राइट। ये देवता मुझे ठीक कर दे, वो देवता मुझे ठीक कर दे। ठीक तो करेगा, पर फिर तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे, मकड़ी की जाल में फंस जाओगे, और फिर बार बार उन्हीं के चक्कर काटने ही पड़ेंगे, उन्हीं को 2 रोटी के लिए फिर उनके जूते खाने भी पड़ेंगे, राइट। तो सोच लो, गुलाम बन के जीना है कि आज़ाद बन के जीना है? आज़ाद ऐसे लोग जो भारत की आज़ादी के लिए खुद गोली खाई, कोई टेंशन नहीं, मार दे तू गोली, तेरे में जितनी हिम्मत है, हाँ, और फिर देश के लिए आज़ादी लेके आए, हाँ, उन्होंने पैर नहीं पकड़े, हाँ। तो ऐसी आत्माएं जो आत्माएं ऐसी फंसती नहीं है, हाँ, चाहे वो आध्यात्म के बोझ में भी नहीं फंसती। परमात्मा क्या है? परमात्मा तो ना तुम्हें वो कहता ना मैं तेरा लेने वाला हूँ ना तेरा देने वाला हूँ, मैं तो कर्म का सिद्धांत सिखाता हूँ, ज्ञान योग सिखाता हूँ। तुम अपने ज्ञान से अपने दिव्य आत्मा बन जाओ, हाँ, तुम अपने कर्म बंधन को खुद ही नष्ट करो और बस तुम जीवन मुक्त हो। तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान धारण करो, तुम जीवन मुक्त बन जाओ। ना ही कोई लफड़ा है, ना ही कोई अगरबत्ती है, ना ही कोई कुछ है, हाँ, पर हमने गुलामी को स्वीकार किया है। हमने ये स्वीकार किया है कि कोई हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि हम तो है नौकर, और बस नौकर बन के ही रहना है, और जन्मों जन्म तक यही अवेयरनेस के साथ ही मरना है, राइट। ये सभी भ्रांतियों को तोड़ने का काम है ज्ञान का, राइट। और ज्ञानी इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। अगर ज्ञानी बनने के बाद भी अगर दिमाग में यही है
है कि वो मेरा भला कर दे, मैं यहाँ से पावर ले आऊँ, मैं यहाँ से कर लूँ, मुझे ये बीमारी ठीक कर दे, तो भैया तुम्हें परमात्मा पे तनिक भी विश्वास नहीं है। राइट? जब राम और कृष्ण जैसे महादिव्य आत्माएं, पर ब्रह्म के अवतारों ने बीमारियां झेली है, दुख उठाए हैं, तो भैया तुम किस खेत की मूली हो? बराबर? हाँ, ये एक आम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, दिव्य आत्माओं के लिए नहीं, उनके लिए भी, कि उनको भी कर्म बंधन आएंगे, उनके भी जीवन में जंजाल होंगे, लेकिन मन से मुक्त रहो ना। मन से मुक्त तो कोई भी रह सकता है। राइट? जब तुम्हें अपने आप का पता हो, तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप का पता हो, तुम्हें अपनी मंजिल का पता हो, तुम्हें अपनी बेहद की कला के परम धाम का पता हो, और तुम्हें ये हर पल ये याद रहे कि मैं जीवन मुक्त हूँ, ये जितनी भी टेम्पररी प्रॉब्लम आ रही है जीवन में, ये खत्म हुई कि हुई, टेम्पररी कर्म बंधन है, ये खत्म हुए के हुए। तो ये मानना बिल्कुल जरूरी है। यही तुम्हारे जीवन मुक्ति का कारण बनेगा। जो तुम मानोगे वही तुम्हारा मुक्ति का कारण बनेगा, और जो तुम्हारा अज्ञान है वो तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा। अब तुम चयन कर लो, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास फ्रीविल है, बंधना है कि मुक्त होना है। आज मेरा एक वीडियो आया था कि आज सुबह 8 से 9 के बीच में, कि आत्म जागृति जन जागृति बनने वाली है। अब आत्म जागृति को जन जागृति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत फास्ट लेवल पे आत्म जागृति होने वाली है। राइट? अब जब आत्म जागृति बहुत फास्ट लेवल पे होगी, तो लोगों के भीतर जो है आत्मज्ञान बहुत फास्ट बढ़ेगा, और उनको वो सोर्स मिलेगा, ज्ञान का सोर्स मिलेगा, उनको वो वीडियो मिलेंगे जिससे उनको उनका ज्ञान का लेवल बढ़े। उनको ये ज्ञान मिलने वाला है ताकि उनके भीतर की भ्रांतियां खत्म हो जाएं, और हो रही है, हर दिन हो रही है, और वो फास्ट गति से अपने आप को स्व परिवर्तन करते रहे। तो ये आत्म जागृति का अभियान हमें बहुत तेज, बहुत फास्ट लेवल पे लेके जाना है। राइट? और हमें इसके लिए रुकना नहीं है, क्योंकि ये आत्म जागृति का अभियान अगर रुकेगा तो कहीं ना कहीं फिर पूरी दुनिया में वही वातावरण फिर फैलेगा। ठीक है, जिसको जो होना हो वो हो, जिसके कर्म बंधन ज़्यादा हो उसको धर्म बदलना है तो धर्म बदले, जिसको जो करना है करे, लेकिन तुम्हारे नियर एंड डियर वाले उन लोगों को ये बात बताओ। यस, हाँ, उनको ये बात समझाओ कि आत्म जागृति के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम्हारी लॉटरी भी लग जाए, तुम इसी जन्म में अरबपति खरबपति बन जाओ, हाँ, तुम पूरी दुनिया के मालिक भी बन जाओ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है। और परमानेंट क्या है? बस परमानेंट है परम प्रकाश, हमारा दिव्य स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान, यही है परमानेंट। तो इसलिए जो सोता है, आज हम क्या बोलते हैं कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, जो सोता है वो जागता है, जो जागता है वो सोता है। जो ये हमने जो अपने अंदर, आज हम स्वस्थ है, कल हम बीमार होंगे, कल हम बीमार थे, हम आज स्वस्थ होंगे, ये जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि जो जागृत हो जाता है, जो आत्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी हो जाता है, जो इस डिग्री को प्राप्त कर लेता है, वो कभी सोता नहीं, वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी अज्ञान में नहीं फंस सकता। उसके भीतर वो परम प्रकाश जागृत हो चुका है, परम लाइट जागृत हो चुकी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। पर बस उसके लिए आपको उसके लिए कड़ा पुरुषार्थ करना है, आत्म जागृति के इस मार्ग पे चलना है। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की हूँ। ये अपने स्वरूप का ज्ञान हर पल प्रतिपल हमें सपनों में भी याद होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तब जाके वो बात पक्की बनेगी। सपने में अभी भी हम डर रहे हैं कि जानवर आ गया, सांप आ गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तब तक तो समझो कि तुम्हारी जागृति हुई नहीं। ये चीज से मैं खुद गुजरा हूं। सपने में भी मुझे ये पता है कि मैं कौन हूं। ये चीज अगर आपको पता है तब तो भैया तुम जाग गए। और ये जो आध्यात्म में, जो इस ज्ञान में जाग गया, जो ज्ञानी बन के जाग गया है, वो तो कभी सो नहीं सकता, वो तो कभी उसका कल्याण हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो धड़ल्ले से बोला है, तुम बादलों की भांति छिन्न भिन्न नहीं हो सकते। ये बात हमेशा याद रखो। क्या?
अर्जुन को यही समझाया। अर्जुन ने कहा इस मार्ग पे चलते चलते अगर बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो क्या होगा मेरा। तो भगवान ने ये तुम्हें विश्वास दिलाया। क्या दिलाया? तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता, ज्ञानी का कभी अधोगति नहीं हो सकती, हमेशा उद्वगति होगी। यस, ऊपर की दिशा में ही हम बढ़ेंगे आगे, मृत्यु लोक में नहीं, अमर लोक में। तो ये बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ अमर लोक में ही जाना है हमें, बेहद के अमर लोक में। हाँ, और हमें बेहद के अमर परिवार में हमें इससे जुड़ना है, क्योंकि यही सब दिव्य आत्माएं ग्रुप में एक दिन जब परिवर्तन का समय आएगा तब सब साथ में जाएंगे, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, इधर उधर गए हैं तो लेट जरूर हो जाएंगे, लेकिन छूटेगा नहीं, कल्याण ही होगा। हर अकल्याण में कल्याण ही होगा, सीधी बात है, राइट। तो इसीलिए किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ज्ञान धारण रखो, अपने भीतर धारणाएं रखो, मन में ज्ञान विश्वास, अपने अंदर इतनी संकल्प शक्ति पैदा करो कि जो तुम सोचो वही हो। मतलब हद की बातों में नहीं, अपने मन के शुद्धिकरण के लिए, अपनी चैतन्यता बढ़ाने के लिए, आत्मस्वरूप के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। अब ये ना बोलो कि भाई कि मेरा बंगला बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ये हद की बातों के लिए ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। हद की बातों के लिए हम बापूजी को भी कभी कुछ नहीं कहते कि हमारा ये करवा लो। हद की बातें नहीं, बेहद की बातें, परमानेंट बात सोचो, परमानेंट, परम कल्याण की बात सोचो। तो इसलिए जो ज्ञानी बन गया वो कभी फंस नहीं सकता, जो ज्ञानी बन गया वो कभी कभी सोएगा नहीं। एक बार जिसकी जागृति हो गई, जिसने उस परम आनंद को चख लिया, जिसने उस परम आनंद की अनुभूति कर ली, जिसने उस आत्मा से परम आत्मा की अनुभूति कर ली, वो कभी फंसेगा नहीं, वो कभी जीव नहीं बन सकता। जो बनना था वो बन गए, 5000 साल में जो डूबना था वो डूब गए। लेकिन अब समय है आत्मा जागृति का, अब समय है परम आत्मा बनने का, परम लाइट, परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप धारण करने का। तो हमेशा याद रखो कि हम कौन हैं, हम वही दिव्य आत्मा हैं, हम वही परम आत्मा हैं। यस, ये ज्ञान का अमृत पियो, यही ज्ञान का अमृत है जिसको पीने के बाद हम सब बेहद के अमर हो जाते हैं, अमर बेहद के अमर हो जाते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है तो सब जानते हैं, लेकिन ये जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं छूट रहे, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे तो निकलने का हमें ज़रूरत है, और इससे ना निकले तो होगा क्या। फिर वही घूम घूम के कोलू का बैल की तरह, फिर वही माँ बाप, फिर वही भाई बहन, फिर वही बच्चे, फिर वही जिनके लिए पूरी जिंदगी गधे की तरह नौकरी करी, पैसे कमाए, उनको दिए, फिर उन्होंने ख़त्म कर दिए, फिर उनको देख के फिर दुखी होंगे, फिर जन्म लेंगे। अगर ज़्यादा जोड़ गए तो फिर उसके घर आएंगे, फिर वही कर्म बंधन, फिर वही फंसना, फिर वही रोना धोना, फिर वही जीवन मृत्यु। और ये हर दिन की कहानी, हर जन्म की सेम कहानी। और धरती पे ये सब कुछ होता ही रहेगा, और दिव्य आत्मा यहाँ से उठ के कई पृथ्वियाँ छोड़ के आगे निकल जाएंगे, और बाकी के लोग यहाँ ही रह जाएंगे। मल्टीवर्स का परिवर्तन में जितनी दिव्य आत्माएं तैयार होगी वो तो चली ही जाएगी, और जो नहीं होगी वो थोड़ा पुरुषार्थ करेगी। तो ये रूपेन आर शाह नाम की एक यूट्यूब चैनल है, वो आप देखो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ 25-26 जबरदस्त जागृति का समय, वो बोल रहे हैं कि विनाश तो होगा 29-30 में, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन सभी लोगों के कान खड़े कर दिए कि जो भी NRI है वो यहाँ आ जाओ, ये कर दो, वो करो। तो यस एस्ट्रोलॉजर सुनो, उनके वीडियो भी सुनो, अच्छे हैं। एक सुनने के बाद हमें लगता है कि यस, हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। तो ये शरीर के विनाश के टेंशन मत करो, ये शरीर के विनाश की चिंता मत करो। जो ज्ञान हमने अमृत पिया है ना, उसकी चिंता करो। जिस अमृत को पीने के बाद बड़े बड़े महायोगी अपने अपने धाम में वापस पहुंच गए। यस, हाँ, बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने दिव्य धाम में पहुंचे। हाँ, एटलीस्ट इस मृत्यु लोक से तो ऊपर के तप लोक में तो पहुंच ही गए। हाँ, कई आत्माएं तो परम धाम पहुंच गई, कई आत्माएं विष्णुपुरी पहुंच गई, कई आत्माएं शिवपुरी पहुंच गई, कई आत्माएं ब्रह्मलोक में पहुंच गई। आज मैं एक महाराज की बात सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया सुन के।
कि एक चींटी में जो है वो ब्रह्मा के अंदर भी है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। मतलब उसने उस चेतना की बात करी कि जो वो चींटी बन जाती है वो चेतना, और वो चींटी बन जाती है वो फिर वो ब्रह्मा, फिर वो बन जाती है इन देवों में, सॉरी देवों के इस साइकिल में फंस जाती है, इस पृथ्वी लोक के साइकिल में फंस जाती है। प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, इसमें फंस जाती है। कितनी मस्त बात है कि कैसे जीव इसमें फंसे हुए हैं और आज भी निकलने के लिए वो तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, ध्यान लगाने को तैयार नहीं, मैं आत्मा हूं ये मानने को तैयार नहीं। एक और क्लिप मैंने देखी जिसमें वो कह रहा था कि ये सब मन गढ़त है, रामायण महाभारत। तो उन्होंने कहा ये महाभारत, ये रामायण, ये सब अगर मन गढ़त है तो ये संस्कृत भाषा कहाँ से आई? संस्कृत भाषा में किसने लिख दी है ये सब? हाँ, किसने ये सब बातें बताई? इतने सारे वेद पुराण किसने लिख दिए? हाँ, तो एकदम सामने वाला चौंक गया कि ये संस्कृत कहाँ से आई। मन में ही सोचा था तो संस्कृत की जगह कुछ और सोच लेते। अगर सोचना ही था रामायण की जगह कुछ और लिख देते, कुछ और नहीं महाभारत बना देते, कुछ और लिख करवा लेते। यही क्यों सोचा तुमने? तुम्हारे दिमाग में वही तो आएगा जो तुम्हारे भीतर है। हाँ, कहते हैं तेरे मन में, जो तेरे मन में था ना आज तेरी जबान पे आ गया। तो बस वही बात है, वो अंदर अंदर आत्मा में सब कुछ छपा पड़ा है, कोई इसको अफवाह या झूठ नहीं बोल सकता है। जो अंतर आत्मा में रिकॉर्डिंग वो सब आएगा। हाँ, राम सेतु कहाँ से आया? हाँ, कितने बड़े ऊपर कैमरों से पूरा देखा गया। तो ये कहने का मकसद ये, धरती पे इतना समय बीत चुका है, इसीलिए क्या है कि वो सत्य बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। साइंस अगर डेवलप हो जाए तो बहुत कुछ, कितने लोगों की नींदें उड़ जाएगी, सत्य सामने आ जाएगा। तो हम तो संकल्प करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें हो, जल्दी से जल्दी आत्म जागृति के लिए हम आगे बढ़ें, राइट। तो हमें इस आत्म जागृति के इस अभियान को और तेज करना है, बहुत तेज करना है, राइट। हाँ, दिव्य आत्माओं को जगाने का कार्य करना है, 33 कोटि देवताओं को जगाने का कार्य हमें करना है। तो हम सबको मिलके बहुत कार्य करना है, राइट, बहुत आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। पीछे रहेंगे तो फिर सो जाएंगे तो मृत्यु लोक में फिर फंस जाएंगे। और इसमें पीछे रहने का मकसद, ये अमर ज्ञान पाने का मतलब, ये अमर ज्ञान पाने के बाद, बेहद का अमर ज्ञान, परम ज्ञान पाने के बाद फंसना नहीं है। अभी उस दिन भी हमने बात की थी, किरण पवार की, जो हमने पॉडकास्ट लिया है, अभी तो आएगा, लेकिन उस दिन जब महाराष्ट्र के ग्रुप में साथ में बैठ के वो बात की थी, वो लड़के की जब मैंने वो कहानी सुनी, और आज भी वो ज्ञान में इतना जागृत है वो लड़का, और उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका पॉडकास्ट जब आएगा तो आप खुश हो जाएंगे कि यार क्या बात है। मतलब 14 साल में वो लड़का घर छोड़ के जा रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए, गुरु की प्राप्ति के लिए, और उसे वहाँ कोई मिल जाता है जो कहता है कि तुझे परम ज्ञान तो बाद में मिलने वाला है, अभी तेरी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, और वो आश्रम छोड़ के वापस घर आता है फिर। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी गजब की है। ऐसा इस दुनिया में जो हो रहा है, वो सुनने के बाद तो मैं 2 दिन तक तो सोचता ही रहा, यार वो कौन लड़का था जो 14 साल की उम्र में उसको आके पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान दिया और फिर उसको वापस घर जाने का डायरेक्शन दिया। मतलब ये दुनिया गजब की है, गजब की है, अनबिलीवेबल है। अगर मैं अपना कोई भी अपना मत बताऊंगा तो भी हमारे इस वक्त हमारे बुद्धि से परे हैं। तो इसीलिए हम इसकी ज़्यादा उसके सबको अपने विवेक के ऊपर छोड़ दिया है, सोचने के लिए कि तुम अपना विवेक खुद ही यूज़ करो, राइट। क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो अंधश्रद्धा है, ये लोग तो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। हम अंधश्रद्धा नहीं फैला रहे, हम तो दिव्य ज्ञान, दिव्य आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। यस, समय बहुत फास्ट चल रहा है और आध्यात्म और साइंस एक साथ मर्ज हो जाएंगे। और जब वो आध्यात्म और साइंस एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो किसी को कि मैं एक आत्मा हूँ ये मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइंस भी सपोर्ट करेगा और आध्यात्म तो कहेगा। तो बस अब ये दिव्य आत्माएं हम सबको बनना है, ताकि आने वाले समय में और भी आत्माएं जागे और हमें देख के वो भी इस ज्ञान को सुने, समझे
और वो अपना भी आत्म कल्याण करे और विश्व के साथ विश्व को कल्याण करने के लिए हमारे साथ साथ चले। तो चलिए आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आशा रखता हूँ ये एपिसोड आपको ज़रूर से अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है, और रात को 10 से 11 तो हम इस चैनल पे कर ही रहे हैं। इसके सिवाय हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की चैनल है, वहाँ पे हमने सभी दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट भी लिए हैं, उनको भी आप सुनिए, समझिए, जीवन की अनुभूति, जीवन के उनके अनुभव सुनिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सीन और अनसीन की दुनिया, ये बहुत गजब की दुनिया है, इसको सुनना, समझना, अनुभूति करना वो बहुत बड़ी बात है। माँ का हमारा दिव्य चैनल है, माँ का संदेश डेली आता है, वो भी सुनिए, क्योंकि वो एडवांस लेवल की आत्माओं के लिए हैं। तो जो ग्रुप में है वो ज़रूर से देखते हैं, पर अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े और वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो माँ का दिव्य संदेश करके हमारी यूट्यूब चैनल है, अगर आपको उसमें बढ़ना है तो आप उनको भी ज़रूर से सुनिए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सुनते 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 बुद्धि से कट उतरेगी, मतलब बुद्धि में जो अज्ञान है वो खत्म होता जाएगा, और अज्ञान खत्म होने से ही तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत होगा, तुम आत्मा से परम परमात्मा बनोगे, और ये पक्की बात है और कोई रोक नहीं सकता। आज जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपने इतने 10 साल की जो भी ज्ञान और योग की तपस्या है उसी का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जब एक बार हो जाएगा आपके जीवन में तो मुड़ के कभी आपको वापस नहीं देखना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो चलिए हम सभी दिव्य आत्माएं मिलकर परम परम शांति को आगे फैलाएं, परम लाइट, परम प्रकाश को धरती पे उतारें, अपने अंदर की अज्ञानता को खत्म करें और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएं। आइए सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाएं। हम सभी दिव्य आत्माओं को अपने परम 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 लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हम सब दिव्य आत्माएं परम परम महाज्ञानी आत्मा है, हमको वो परम ज्ञान मिल चुका है। हम सब अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर चुके हैं। क्योंकि हम जान चुके हैं कि हम ही वो दिव्य आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी आत्मा को नहीं माना और जैनों ने परमात्मा को नहीं माना, वो आत्मा तो माने पर परमात्मा को नहीं माने। तो जो महाज्ञानी, परम महाज्ञानी आत्मा है वो ही आत्म स्वरूप को पा सकती है।
अपने भीतर की सभी नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी अगर संकल्प भी छोटा सा भी है, उस सबको रिलीज कर दो। एकदम रिलैक्स हो जाओ। परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद की कला के परम धाम से सीधी हमारे अंदर आ रही है। अनंत सूर्यों की शक्तियाँ हमारे भीतर आ रही है। हमारा एक एक सेल परम प्रकाश, परम लाइट का बनता जा रहा है। हम संपूर्ण परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं।
पूरे विश्व में परम 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 शांति हो रही है। पूरा विश्व परम प्रकाश का बनता जा रहा है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी टूटूराम बापू जी हम सबको परम प्रकाश दे रहे हैं, परम लाइट दे रहे हैं, दिव्य एनर्जी दे रहे हैं, अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। बेहद की परम आशा, बेहद की परम आशा।